घमंड हो गया और मन में सोचा कि मेरे जैसा कोई साधु है नहीं। सब जानते हैं आखिर वो बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। अब क्या हुआ, नारद वहां से चले, भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा ने कहा आओ नारद आओ बैठो, बड़े दिन बाद आए। नारद बोले हम का कोई छोटे साधु, हम दरवाजे दरवाजे घूमने वाले नहीं है। बोले बाबा मैंने कामदेव को जीत दिया। कामदेव ने पैरों से लेकर चोटी तक की पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाए। सब जानते हैं हेलो आखिर वो बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। वाह जी वाह, भगवान शंकर ने देखा इसका मतलब है कि नारद को अभिमान हो गया। भगवान भोले बाबा ने नारद से कहा नारद अरे तुमने ये बात हमसे कही सो कही, इस बात को कहीं आप नारायण भगवान से जाकर के मत कह देना। नारद बोले क्यों ना तुम, मैंने कोई चोरी की, मैंने कोई डाका डाला? अरे हम कहेंगे और नारायण भगवान से जरूर कहेंगे। वहां से चले, नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान ने कहा आओ नारद आओ बैठो। नारद बड़े दिन बाद आए हो। नारद बोले हम का कोई ऐसे वैसे साधु, बाल ब्रह्मचारी हैं और प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया। और भोले बाबा कह रहे थे कि नारायण भगवान से मत कहना, तो मैंने कहा क्यों ना कहूं। तो नारायण भगवान समझ तो गए परीक्षित जी कि इनको अभिमान हो गया, घमंड हो गया, लेकिन नारायण भगवान ने नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कह दी। नारद तुम्हें जीत कैसे लेता, तुम का कोई छोटे साधु। नारद बोले प्रभु तुम समझ गए, लेकिन भोले बाबा इस बात को नहीं समझ पाए। नारद के चले जाने के बाद में नारायण भगवान ने एक माया रूपी नगर बसाया और उस नगर के राजा का नाम पड़ा है शीलनिधि। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। और कैसी थी भगवान की माया, नारद घूमते 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 उसी नगर में पहुंच गए। भागवत श्रोताओं, जब पहुंचे हैं नारद तो शीलनिधि ने कहा महाराज मेरी बेटी का स्वयंवर है, हस्तरेखा देख करके बता दीजिए जिस लड़के के साथ विवाह होगा वो कैसा होगा। नारद बोले बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बेटी? विश्वमोहिनी को बुलाया और जो नारद ने देखा, देख करके चकोर बन गए। आज नारद जो थे छोड़ के हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रहे।
चुपी की चुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, चलती दिल पे छुरी की छुरी रह गई। भूले पीड़ा की धुन और नारायण के गुण, नजर उनकी झुकी झुकी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, सांसों की रुकी रह गई। ऐसा नारद जो थे विश्व मोहनी को देख करके सर्वस्व भूल गए। सोचने लगे अब हम बाल ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहेंगे, अब तो हम गृहस्थों की जिंदगी गुजारेंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। और जैसे ही मन में सोचा अब क्या करें, ये लड़की देखने में इतनी सुंदर है, इस लड़की से जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। अब हम इतने सुंदर तो है नहीं जो हमसे शादी कर ले। हाँ, एक उपाय है, नारायण भगवान के पास चलती है। नारायण भगवान के पास पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े, नारायण भगवान से कहा प्रभु मैं आपके पास एक आस लेके आया। क्या प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो कोई देखे देख करके मोहित हो जाए। नारायण भगवान बोले ठीक है, तो भागवत श्रोताओं सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा परिछजी बंदर का बना दिया। और जब चेहरा बंदर का बना दिया, नारद ने अपना शरीर देखा,
सोचने लगे शरीर सुंदर है तो चेहरा भी सुंदर होगा। और पहले माताओं शीशा तो थे नहीं। नारद वहां से बड़े स्वयंवर में पहुंच गए, जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है वहीं पहुंचे। उस स्वयंवर में सब राजकुमार आए हैं। उसी स्वयंवर में भोले बाबा के 2 गढ़ घूम रहे थे। वो नारद को देख करके हंसने लगे। भैया आज नारद बड़े सुंदर लग रहे हैं। नारद ने सोचा कि ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा। अब नारद को और ज्यादा अभिमान हो गया। और भगवत श्रोताओं, नारद जो थे कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। अंत में विश्व मोहिनी जब वरमाला लेकर के आई है, एक बार उसने नारद की तरफ देखा और दूसरी बार देखा ही नहीं। जब दूसरी बार नहीं देखा, नारद ने सोचा इसने हमने देख नहीं पाया, अब फिर आएगी तब देखेंगे। अच्छा, स्वयंवर किसे कहते हैं जानते हो? वर को स्वयं चुनना ही स्वयंवर होता है। पहले के राजा महाराजा जब अपनी बेटियों का विवाह करते थे तो सब राजाओं के राजकुमारों को बुला लेते थे। लड़की को जो पसंद आता था उसी की गले में जयमाला डाल देती थी। अब क्या हुआ, विश्व मोहिनी जयमाला लेकर आई और उसी स्वयंवर में नारायण भगवान भी आए थे। उसने वो जयमाला नारायण भगवान के गर्दन में डाल दी। जो नारद ने देखा, क्रोध आ गया। नारद उठ के खड़े हो गए। अरे ज्ञान है, बिल्कुल है ज्ञान। भगवान ने तुझे रूप दिया लेकिन बुद्धि नहीं दी। देखती नहीं कि हम कितने सुंदर हैं और हमें छोड़ करके तूने इनके गले में जयमाला डाल दी। एक बार शादी करने का विचार बनाया। पहले तो हम शादी कर ही नहीं रहे थे, हम तो बाल ब्रह्मचारी थे। एक बार जीवन में शादी करने का विचार बनाया और नारायण भगवान वो शादी तुमने नहीं होने दी। तुम कपटी हो, कपट करते हो। बल के दरवाजे पे गए, उस बेचारे की पीटी न पाली। 3 कदम में तीनों लोग रोक लिए। वहां से आगे बढ़े। एक गड्ढे में परीक्षित महाराज पानी भरा हुआ था। उस पानी में जो अपना चेहरा देखा, नारद समझ गए इसीलिए विवाह नहीं हुआ। क्यों? चेहरा बंदर का बना दिया, शादी हो कहां से जाती। और श्रीमान वासुदेव जी की तरफ से जो हार हमारे पास आया है, जो आपके इसी गांव मड़वा के रहने वाले हैं, सभी साथियों को पुरस्कार दे रहे हैं। सीता बनी है और राम का अवतार होता है। अब मैंने आपको 3 कारण बताए थे परिचित जी। पहला कारण, श्याम में बनु शत्रुपा ने वरदान मांगा इसलिए अवतार हुआ। दूसरा, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण इनका वध करने के लिए अवतार हुआ। तीसरा, नारद के श्राप के कारण हुआ। अब तीनों मत अपनी जगह पे ठीक है, आपको जौन सा बढ़िया लगे उसे मान लेना। इसलिए राम का अवतार हुआ। अब आ जाओ, इससे आगे गौर करते हैं। उससे पहले 2 लाइन का कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद आगे। अरे कदम की छैया पे अरे झूले बनवारी, कदम की छैया पे कदम की। हमारी माताएं बड़ी समझदार है। और राजीव जी, जब मैं बंद हो जाऊं तो हमारी माताएं बोलना शुरू हो जाती हैं। बन जाएगा मालूम, गा रहे तो गा, बंद
और बंद हो गए तो अरे कदम की छैया पे झूले मनवारी, कदम की छैया पे झूले बनवारी, झूलाई नहीं राधा प्यारी, झूले बनवारी, झूला में राधा प्यारी, झूले बनवारी, झूलाई नहीं राधा प्यारी, झूला बनवारी, झूला में राधा प्यारी, कदम की छैया पे झूले अरे लेके चीर कदम पे चढ़ गए, लेके चीर कदम पे चढ़ गए। सबके हाथ ऊपर, पीछे वाले सबके, हाँ सबके हाथ पीछे वाले भी, लेके चीर कदम पे चढ़ गए, लेके चीर कदम पे चढ़ गए। अरे चढ़ गए डाला करारी रे करारी, चढ़ गए डाला करारी रे करारी, कदम की छैया पे झूले मनवारी, कदम की छैया पे झूले मनवारी, कदम की छैया कैसे बोलते गोपिया कहती है अरे हमारे चीरा में देव मोहन, हमारे चीरा में देव मोहन, अरे हमारे चीरा में देव मोहन, हमारे चीरा में देव मोहन, अरे हम चला पी चलू गारी रे उघारी, कदम की छैया पे झूले बनवारी,
भगवान का भजन नहीं कर पाते, इसलिए इसका वध करो। तो भगवान श्री राम ने एक ही बाण में और ताड़का का वध किया। उसके बाद जब आगे बढ़े हैं, आजमगढ़ में पहुंचे। आजमगढ़ में विश्वामित्र ब्राह्मण ने जब यज्ञ शुरू किया तो रावण का मामा था मारीच। ये मारीच राक्षसों को साथ लेके आ गया। स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के राक्षस सभी उमड़ आए। राम की सूरत देख पापी फिर परम पात की मुस्काए। भगवान श्री राम को देख करके राक्षस सभी हंसने लगे हैं। तो रावण के मामा मारीच को भगवान ने एक ही बाण में 400 कोस दूर फेंक दिया, यानी 100 योजन। 100 योजन में कितना होता है? 400 कोस। और 400 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 1200 किलोमीटर दूर फेंक दिया एक ही बाण में। अब एक ही बाण में इतनी दूर फेंक दिया। अब क्या हुआ? इधर तो ये विश्वामित्र का हवन यज्ञ करवा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब आ जाओ, थोड़ा गौर करते हैं जनकपुर की तरफ। और क्षमा करें, रामायण कोई ऐसी चीज नहीं है भैया कि एक दिन में पूरी हो जाए। हमारी तो औकात क्या है जो हम आपको एक दिन में सुनाएं। रामायण ये राम कथा 9 दिन में होती है, एक दिन में। अब देखते हैं जहां तक हो जाए, ज्यादा नहीं तो भगवान श्री राम की शादी तक हो जाए। जन्म हो गया, शादी तक हो जाए, उसके बाद शाम को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी होना है। और वैसे हमारे यादव शास्त्रियों में इस कथा को छोड़ देते हैं, कोई कहता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा नहीं तो एक दिन ही रामायण हो जाए। आओ देखें जनकपुर की तरफ। जनकपुर में माताओं, एक बार सीता जी, इनकी माँ का नाम था सुनैना। सुनैना घर पे नहीं थी तो सीता जी लीप रही थी। भोले बाबा का धनुष, जो धनुष महात्मा दधीचि की पिना की हड्डी का बना हुआ था, उस धनुष को उठाया और उसके नीचे भी लीप दिया। महाराज जनक ने देखा और श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। जिस समय श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन खिलाया। श्री शंकर जी का महाधन सब एक ही हाथ से उठलाया। जैसे ही सीता जी ने उस धनुष को उठाया, वो धनुष बड़े बड़े बहादुरों से हिलता भी नहीं था। वाह जी वाह, महाराज
जनक ने देखा तो सभा में जाकर के सबको आदेश दे दिया, देखिए हमारे प्रांगण में बैठे हुए भाइयों, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी बेटी सीता ने उस धनुष को उठाया है जो धनुष बड़े बड़े बहादुरों से हिलता भी नहीं है। आज आप लोगों के सामने हम इस बात का प्रण करते हैं, इस बात का संकल्प करते हैं, जो वीर इस धनुष का खंडन कर देगा, इस धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ हम सीता का विवाह करेंगे। सब राजाओं के पास में पत्र भेजे गए और स्वामी जी ये बात जनक को पता थी कि राम और लक्ष्मण अयोध्या में नहीं हैं, तो आजमगढ़ में एक पत्र भेज दिया। और ये लेटर जाके जब पहुंचा है आजमगढ़ में, भगवान श्री राम, छोटे भाई शेष अवतारी लक्ष्मण, क्वार के महीना में शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर मिली है और क्वार के महीना में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को चले। तो देखिए जब गुरुजी के साथ आगे बढ़े, यज्ञपति जी एक निर्जन वन था। कैसा वन था? निर्जन वन। उस वन में न पेड़ पौधे हैं न पशु पक्षी हैं, केवल रेत ही रेत था। राम ने पूछा, गुरुदेव क्या देख रहा हूं? निर्जन वन। उसी वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी थी। प्रभु राम ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? ये स्त्री कौन है? तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम ये अहिल्या है। एक बार इंद्र ने देखा अहिल्या बहुत सुंदर है। इंद्र पहुंच गया चंद्रमा के पास और चंद्रमा को हाथ पकड़ के इंद्र ने एक बात कही, चंद्रमा आज रात तुम मेरे साथ चलो। अब चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा कहां चलना है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि माताओं चंद्रमा की 27 औरतें थी। कितनी थी? 27। और फिर भी अपनी गुरु की पत्नी को भगा ले गया था। ये अब चंद्रमा के अंदर था। तो इंद्र के विचार केवल चंद्रमा से मिले और जैसी जिसकी हैबिट पड़ जाती है, जैसी जिसकी आदत बन जाती है, तो वो भूल नहीं पाता। क्या किया? चंद्रमा से कहा, चंद्रमा अरे तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना चंद्रमा तुम रात समय जाना। अब उसने नहीं पूछा कहां जाना। तुम रात समय जाना, आवाज लगा देना, मैं घर में घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना। घर में घुस जाऊंगा। गौतम को ठिकाना मैं चल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना। आवाज लगा दोगे, आवाज लगा दोगे, मैं घर में घुस जाऊंगा।
तुम द्वारे पे रहना मैं चल कर आऊंगा, तुम द्वारे पे रहना मैं भीतर घुस जाऊंगा। आवाज लगा दोगे मैं चल कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा मिलाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। जवाब दिया चंद्रमा, आज रात तुम मेरे साथ चल। चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा कहाँ चलना, और दोनों साथ में चले। पहुंच गए कहां? जहां गौतम ऋषि गहरी नींद में सो रहे। इंद्र ने कहा, ओए चंद्रमा तुम मुर्गा बन जाओ। तो बोला तुम महात्मा बनो ना। वो महात्मा बन गया, एक मुर्गा बन गया। बैठा रहा चंद्रमा, बैठा रहा मुर्गा बन करके। और जैसे ही आधी रात हुई है, वाह जी वाह, आधी रात के समय क्या किया? अरे बाबू रंगाने बादल उठाओ रे, बोला वो बोला वो बोला 3 बजे। आवाज लगाई, लेकिन बॉम्बे वालों ने इस गीत को कैसे गाया है? आ जाना आ जाना पान की दुकान पे, साढ़े 3 बजे। और जैसे ही आवाज लगाई, गौतम ऋषि जागे, कपड़ा उठाए, चले गए गंगा नहाने को। और गंगा जी ने बताया कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि भागे हैं और मुर्गा बना हुआ बैठा है चंद्रमा घर के बाहर। इंद्र को भागता हुआ देखा, इंद्र को श्राप दे दिया, जो महात्मा के रूप में है। अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया, और चंद्रमा में वो भीगी धोती मारी, जो दाग आज तक चंद्रमा के ऊपर है। आपने देखा है, जो चंद्रमा भद्दा सा नजर आता है ना, ये दाग उसके ऊपर से आज तक छूट नहीं पाया। जो ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़ा में दाग लग जाता है, तो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग लग जाता है, तो नहीं छुड़ाने में आता है। भैया, जिस समय गौतम ऋषि अपनी पत्नी को श्राप देते हैं, इंद्र को श्राप देते हैं,
विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, ये वही अहिल्या हैं, इनका उद्धार करो।